हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर। जी हाँ, वर्तमान जो कंपटीशन के मद्देनजर हम बात करते हैं तो उसमें करंट अफेयर का काफी रोल है और इसको उस जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक्स आईक्यू परिवार के द्वारा आप सभी के लिए यहाँ पे डे वाइज, जी हाँ डे वाइज यहाँ पे एक दिवस के टॉप 10 क्वेश्चन, जी हाँ टॉप 10 एमसीक्यूज जो वन लाइनर क्वेश्चन है वह आपको यहाँ पे मिलते हैं। और हम यहाँ पे दोस्तों आपको जो हर दिन यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं, हम यहाँ पे मंथ के अंदर 3 बार आपको ये सेशन मिलता है, जिसमें 3 बार में दोस्तों इन तीन डिवाइडेशन किए गए हैं, जिनमें आपको प्रथम दिन मिलता है 1 से 10 तारीख तक के यहाँ पे क्वेश्चन, फिर मिलता है 11 से 20 और जो तीसरा सेशन होगा उसमें 30 से 21 से 30 या जो 31 डेज का मंथ होता है उसके समस्त क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो यहाँ पे एक सेशन मिलता है, एक सेशन मिल चुका है जिसमें हम बात कर चुके हैं 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिले हैं। प्रत्येक दिवस का एक क्वेश्चन मिला है। वह सेशन भी आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मोस्ट या करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 11 जनवरी से, जी हाँ 11 जनवरी से 21 जनवरी तक के 2023 के जो मध्य जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक दिवस के टॉप 10 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं हमारे द्वारा। यहाँ पे दोस्तों आपके रोज 1 घंटा खराब नहीं किया जाने वाला है। हम महीने में आपको 3 बार उपस्थित यहाँ करंट अफेयर के लिए बात करने के लिए उपस्थित होंगे और उसमें आपको जो भी मंथ होगा उसके टॉप 300 एमसीक्यूज, जी हाँ मात्र 1.5 घंटे के अंदर आपको टॉप 300 एमसीक्यूज हमारे द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। और यदि आपको इस जो जनवरी महीने के करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो स्टैटिक्स आईक्यू है उस पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार जो एग्जाम में छपने वाले सवाल है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो आपके जो कंफर्म हो सके। और दोस्तों चलिए बात करते हैं 11 से 21 जनवरी 2023 के मध्य जो 100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 11 जनवरी, जी हाँ 11 जनवरी के जो टॉप 10 एमसीक्यूज है उनके ऊपर बात करते हैं। तो उनमें पहला है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों जो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कौन सी फिल्म ने जीता है, तो दोस्तों आरआरआर फिल्म के लिए एसएस राजामौली, जी हाँ एसएस राजामौली को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बीसीसीआई ने किसी चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों बीसीसीआई ने जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसमें जो चयन समिति है, खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, उसका अध्यक्ष अभी हाल ही में चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाए गए हैं क्योंकि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन उपलब्ध हो सके और आपको जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मिल सके। तो दोस्तों हमारे द्वारा भी इस प्रकार किया जा सकता था, हम आपके बनते रोज उपस्थित होते और आप सभी का 1 घंटा सुबह का जो भी शाम का होता है वह खराब करते। तो हमारे द्वारा दोस्तों आपका 1 घंटा खराब नहीं किया जाएगा। आपको महीने में एक घंटे ही मिलने वाले हैं करंट अफेयर के मद्देनजर, और वहां पे दोस्तों आपको उस मंथ के टॉप 300 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं जो टॉप 300 एमसीक्यूज आपको उपलब्ध होंगे उनसे बाहर करंट अफेयर का दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे वह आपकी अदर स्टेट की एग्जाम हो, चाहे वह दोस्तों आपकी सेंट्रल लेवल की एसएससी लेवल में कोई एग्जाम हो, या दोस्तों आपकी जो रेलवे की एग्जाम हो, सीपीओएसआई हो, अन्यथा जो प्रकार जिस एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है उस सभी का यहाँ से हम कवर करके चलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों जहां पे स्टार लगाता जाऊंगा वह क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है, उनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। यह क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में छपने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 11 जनवरी को दोस्तों यह जो मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि विश्व हिंदी दिवस जो 2023 थी उसकी थीम क्या रखी गई है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस 2023 की थीम क्या है। तो थीम रखी गई है, हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। तो दोस्तों यह यहाँ पे थीम रखी गई है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं,
देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना है? तो केरल दोस्तों देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस राज्य ने अपना पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव मनाया है? तो दोस्तों जो छेरछेरा महोत्सव है यह छत्तीसगढ़ में, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इसको दोस्तों इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे भी 6 आना चाहिए। छेरछेरा है जो महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत की मशहूर दोस्तों टेनिस खिलाड़ी है सानिया मिर्जा, और इन्होंने दोस्तों टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा भी अभी हाल ही में कर दी गई है। तो दोस्तों अभी तक बात की हमने 11 जनवरी के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं और अगले दिवस 12 जनवरी के टॉप यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर वह जो दिल्ली है, अपनी राजधानी कैपिटल दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। और बात करते हैं विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो उसमें भी दोस्तों दिल्ली का नाम प्रथम आता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, एप्पल ने किस देश में अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो एप्पल है उसने भारत के अंदर अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है? तो एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब, यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से आपके एग्जाम में छप सकता है। एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब नोवाक जोकोविच, जी हाँ, सर्बिया के जो मशहूर टेनिस खिलाड़ी है, जी हाँ, और ये सर्बिया से संबंधित है। सर्बिया के निवासी नोवाक जोकोविच ने एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम की जो मूल इकाई है 197 कम्युनिकेशन का जो एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेंद्र चावला, जी हाँ, सुरेंद्र चावला को अभी हाल ही में पेटीएम की मूल इकाई 197 कम्युनिकेशन का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसने विकास मानकों को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी, जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कार्यक्रम का शुरुआत की है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनम अवार्ड जीता है? तो जो डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 सेरेमनी हुई है उसमें जो इनाम है, जी हाँ, इनाम नहीं है, पुरस्कार जीता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 किस शहर में शुरू हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। दोस्तों ये आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं, मैं जिन भी क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगाता चाहता हूं उनको दोस्तों आपको ढंग से तैयार करना है, वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो 2023 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में मनाया गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया है? तो यह भी दोस्तों आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो सम्मेलन का उद्घाटन किया है वह एमपी के दोस्तों शहर इंदौर में किया है। और इंदौर दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13 जनवरी की 2023 के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि दोस्तों वन लाइनर की फॉर्म में आपको मिलेंगे। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप लॉन्च किया गया है पे रुपए के नाम से, जी हाँ, पे रुपए के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी 100% किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला सवाल है। ऑस्कर 2023 के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो द कश्मीर फाइल, जी हाँ, द कश्मीर फाइल जो फिल्म है उसे ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेशन किया गया है भारत की तरफ से। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को जयपुर फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सीजेआई चंद्रचूड़, जी हाँ, सीजेआई चंद्रचूड़ जो कि भारत के वर्तमान में 50वें यहाँ पे सीजेआई नियुक्त किए गए हैं और डीवाई चंद्रचूड़ इनका नाम है। तो दोस्तों यह भी यशवंत धनंजय चंद्रचूड़ उनका पूरा नाम है और इन्हें हार्वर्ड या लॉ स्कूल सेंटर और द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात करते हैं, अमूल के एमडी पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अमूल के एमडी पद से अभी हाल ही में जो आर एस सोडी है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, गैरेथ बेल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो गैरेथ बेल दोस्तों फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी थे और इन्होंने अभी
संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक है डॉक्टर टेहम्पटन ई उदवाड़िया है, जिनका निधन अभी हाल ही में हो गया है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसने हिमाचली क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किए हैं? तो डीआरडीओ ने दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किए हैं। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IOCL के CMD कौन बने हैं? तो अनुराग कुमार। जी हाँ, अनुराग कुमार को अभी हाल ही में IOCL का CMD नियुक्त किया गया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक BCCI के साथ समझौता किया है? तो KKCL ने दोस्तों आधिकारिक तौर पर समझौता किया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 14 जनवरी के जो इंपोर्टेंट MCQs हैं उनके ऊपर। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपकी किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वह अवनी चतुर्वेदी है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, विश्व बैंक ने वर्ष 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, उन्होंने 2023 में भारत की GDP है 9% रहने का अनुमान लगाया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, स्वदेश दर्शन ओ योजना तहत चयनित कुमारकोरम और वेपोर किस राज्य में स्थित है? तो जो स्वदेश दर्शन में जो दोस्तों योजना बनाई गई है उसमें जो स्थान है कुमारकोम और वेपोर है, किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, लॉन्च पुस्तक रेवोल्यूशनरीज के लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल है, जो कि रेवोल्यूशनरीज के दोस्तों लेखक है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विकास पुरोहित को दोस्तों मेटा ने, जो विकास पुरोहित है, उसको वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, COP28 में जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सुल्तान अल जाबिर है, उन्हें COP28 वे जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है? तो दोस्तों जो हनेडा हवाई अड्डा है वह 2022 में शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि वाराणसी में MV गंगा विलास क्रूज के नाम से किया है। लॉन्च पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा है, और भी है दोस्तों जावेद अख्तर यहाँ के लेखक है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले 15 जनवरी के टॉप 10 वन लाइनर MCQs के ऊपर। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली चौथी भारतीय कौन बनी है? तो जो स्वास्तिका घोष है, यह है विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, उसको क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 है, इससे सम्मानित किया गया है थिरू एस नदेशन। जी हाँ, थिरू एस नदेशन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी किसी न किसी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, तो यह भी आप कवर रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 85 को प्राप्त हुआ है। और इसमें दोस्तों जो पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप स्थान पे कौन सा देश रहता है? तो हमेशा से दोस्तों टॉप स्थान पर जापान का पासपोर्ट काफी यहाँ पे टॉप स्थान प्राप्त करता है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे जापान है और भारत का इसमें स्थान 85वां स्थान भारत प्राप्त करता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस देश ने सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु के अंदर 75वां सेना दिवस यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो यह भी दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगाइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? विकसित युवा विकसित भारत है, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उसकी थीम रखी गई है। और राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों प्रत्येक 12 जनवरी को, जी हाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे 2023 में जो बनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, उसकी थीम रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हुबली। जी हाँ, कर्नाटक हुबली में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, लॉन्च पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की लेखिका कौन है? तो शुभ्रा गुप्ता है। जी हाँ, शुभ्रा गुप्ता है, जो कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की लेखिका है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में सूर्य सरिता
सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी के अंदर, जी हाँ, वाराणसी के अंदर सूर्य सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया है और वह वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र खाता जमा पर वर्तमान ब्याज दर सालाना कितने प्रतिशत रखी गई है? तो दोस्तों 2% रखी गई है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 16 जनवरी के टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर। उनमें पहला है, 15वें हॉकी विश्व कप की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों ओडिशा के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बनी है? तो बीजेपी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बनी है। इस पे भी स्टार लगा लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीआरओ ने तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, उनका नाम है सुरभि जखमोला। जी हाँ, सुरभि जखमोला बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? विदिशा। जी हाँ, विदिशा है जो कि 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला बना है, विदिशा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23वें नेशनल स्किल चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों फलक मुमताज ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों जो मलेशिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है उनमें चिराग शेट्टी है और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है, जो कि यहाँ पे मलेशिया ओपन पुरुष युगल का खिताब जीतते हैं। तो यह भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी प्रेस्ली का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध थी। तो ये दोस्तों मेरी प्रेस्ली है, एक प्रसिद्ध गायिका थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा है? तो दोस्तों 6 किलोमीटर दोस्तों समुद्र में नीचे गए हैं, तो किस देश ने भेजा है? तो अपने भारत ने ही दोस्तों 3 लोगों को समुद्र तल से 6 किलोमीटर अंदर तक भेजा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका ने किस वर्ष तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों जो गंगा सागर मेला है वह पश्चिम बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का काफी मशहूर आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18 जनवरी, जी हाँ, 18 जनवरी 2023 के टॉप 10 जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके ऊपर। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील, जी हाँ, जिंदल स्टील ने पुरस्कार जीता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है? तो चीन के साथ दोस्तों यह 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना, जी हाँ, बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है और ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। जी हाँ, फुटबॉल से यह जो खेल टूर्नामेंट संबंधित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? जी हाँ, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच नौसेना अभ्यास से वरुण शुरू हुआ है? तो वरुण दोस्तों भारत व फ्रांस के मध्य, जी हाँ, फ्रांस व भारत के मध्य इस युद्ध का आयोजन किया जाता है और ये दोस्तों जो भारत और फ्रांस सेना के मध्य होता है और ये एक नौसैनिक अभ्यास है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2022 में चीन की आबादी कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 41 अरब, जी हाँ, 41 अरब 2022 में चीन की आबादी दर्ज की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। जी हाँ, विक्टर एक्सेलसेन ने यह पुरस्कार जीता है। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अकाने यामागुची, जी हाँ, अकाने यामागुची ने जो मलेशिया ओपन टूर्नामेंट है उसमें महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल के खिताब की हम यहाँ पे बात करते हैं तो उनमें विक्टर एक्सेलसेन आते हैं और महिला में बात करते हैं तो महिला एकल में अकाने यामागुची ने यह पुरस्कार जीता है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहू या भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में दोस्तों बिहू त्योहार मनाया जाता है और यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता है? तो छेलो सो, जी हाँ, छेलो सो फिल्म ने जो इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 19 जनवरी, जी हाँ, 19 जनवरी के यहाँ पे टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। किस राज्य ने जल्लीकट्टू 2023 का समारोह आयोजित किया है? तो जल्लीकट्टू जो त्योहार है या पर्व है या आयोजन किया जाता है वह तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है? तो दोस्तों जो चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है वह भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने अवार्ड जीता है? तो RRR, जी हाँ,
RRR जो फिल्म है उसके जो निर्देशक SS राजामौली है, और इन्होंने दोस्तों यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो RRR है उसने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 अपने नाम किया है। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान वर्ष 2023 में किस स्थान पर रहे हैं? तो शाहरुख खान दोस्तों 4वें स्थान पर इस बार 2023 में रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। जी हाँ, भारत के जो विराट कोहली है, मशहूर यहाँ पे विस्फोटक खिलाड़ी विराट कोहली, जो कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीना लोलो ब्रिगिडा का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो दोस्तों यह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकरम जहाँ का निधन हुआ है? तो जो हैदराबाद रियासत के, जी हाँ, हैदराबाद रियासत के जो आखिरी निजाम है उनके पोते हैं मुकरम जहाँ का निधन हो चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है? तो अब्दुल रहमान मक्की है। जी हाँ, अब्दुल रहमान मक्की है, उन्हें वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब 2023 किसने जीता है? तो यूकी बाम्बरी और साकेत माइनीन ने बैंकॉक ओपन टेनिस खिताब 2023 अपने नाम किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ASI ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो दोस्तों जो ASI है उसने बिहार के अंदर 1200 साल पुराने लघु स्तूप होते थे, जो कि दोस्तों लघु स्तूपों की खोज की है। चलिए बात करते हैं 20 जनवरी के टॉप यहाँ पे MCQs के बारे में। तो उनमें है, विश्व बैंक में किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा दिया है? तो दोस्तों अपने पड़ोसी मुल्क है जो नापाक, उसे पाकिस्तान कहा जाता है। और विश्व बैंक ने दोस्तों जो पाकिस्तान को एशिया का सबसे कमजोर, जी हाँ, दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश का दर्जा दिया है, वह पाकिस्तान को दिया है। चलिए अब बात करते हैं अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, किसने संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का यहाँ पे शुभारंभ किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल। जी हाँ, 5वें खिलाड़ी शुभमन गिल बन चुके हैं। तो वनडे में दोस्तों भारत की तरफ से सबसे पहले या बात करते हैं ओवरऑल दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं सचिन। जी हाँ, सचिन ने सबसे पहले दोहरा शतक लगाया। फिर उसके बाद में दोस्तों सहवाग, वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ पे दोहरा शतक लगाते हैं। फिर उसके बाद में जो तीसरे खिलाड़ी बनते हैं रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा दूसरे खिलाड़ी बनते हैं। सहवाग दोस्तों 2 यहाँ पे दोहरे शतक लगा चुके हैं। रोहित शर्मा 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। फिर उसके बाद में आते हैं ईशान किशन, जिन्होंने 2023 में, जी हाँ, ईशान किशन ने 2023 में ही लगाया है और अभी 5वें खिलाड़ी बने हैं। उनका नाम है शुभमन गिल। जी हाँ, शुभमन गिल ने यहाँ पे दोहरा शतक लगाया है। तो दोस्तों भारत के ये 5 खिलाड़ी हैं जो दोहरा शतक लगा चुके हैं। उनमें सबसे पहले सचिन लगाते हैं। सहवाग दोस्तों 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। और सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बात की जाती है तो उनमें रोहित शर्मा आता है। और फिर यहाँ पे बात करते हैं चौथे और 5वें, जो 2023 में अभी हाल ही में दोस्तों ईशान किशन और शुभमान गिल ने भारत के लिए यहाँ पे वनडे टीम में दोस्तों दोहरा शतक लगाया है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किसे डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है? तो जो NSA है वह पंकज कुमार को डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यहाँ पे डिप्टी नियुक्त किया गया है, वह पंकज कुमार है। वैसे राष्ट्रीय NSA जो अजीत डोभाल है भारत के अभी नियुक्त है। किस राज्य ने अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल होने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर दी है और पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा भी किया जा चुका है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जी हाँ, यह भी आपको पता होना चाहिए, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है वह मनोज सिन्हा है। इनसे पहले जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि भारत में वर्तमान में CAG कहे गए आर्टिकल 76 जिसमें दोस्तों निहित है कहे गए, वह गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। अगला सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जेरी सिनफेल्ड। जी हाँ, जेरी सिनफेल्ड सबसे जो रिचेस्ट जो अमीरी एक्टर होते हैं उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर रहते हैं। फिर बात करते हैं, किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला एक डाक टिकट जारी किया है? तो श्रीलंका के द्वारा दोस्तों यहाँ पे यह टिकट जारी किया जाता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र वाला डाक टिकट जारी करता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है पारख है NCERT। जी हाँ, NCERT दोस्तों उसके द्वारा नियुक्त यहाँ पे लॉन्च किया गया है। फिर अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा कि किस राज्य का जो कोल्लम है वह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो दोस्तों कोल्लम जिला है जो कि केरल के अंदर, जी हाँ, केरल का
कोल्लम जिला है जो कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि 11 जनवरी से लेकर 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के 20 जनवरी तक के टॉप 100 एमसीक्यू टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर बात की है। तो दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपने हमारे 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी का यदि सेशन नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 1 जनवरी के बाद 1 से 10 का सेशन मिलेगा आपको, फिर 11 से 20 का मिलने वाला है, और जो अगला सेशन होने वाला है उसमें हम मिलेंगे 21 से लेकर 31 21 से लेकर 31 जनवरी तक के यहाँ पे सेशन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे आज ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त सेशन आपको सही समय से मिल सके, और आपकी जो वर्तमान कंपटीशन में जो करंट अफेयर का महत्व है उसे ध्यान में रख के यह सेशन आप सभी के लॉन्च के लिए किया गया है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।